नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपकमिंग आरआरबी एग्जाम के लिए अपनी सीरीज दिव्यास्त्र पढ़ रहे हैं और आज इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं प्रतिशत के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, तो चलिए आज देखते हैं आपके लिए क्या है। आज एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक मैंने इंट्रोड्यूस की है, तो इसी बात को समझते हैं और कैसे शॉर्ट ट्रिक काम करेगी इसी बात को समझते हैं। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो एक लड़की है रीता। एक लड़की है बढ़िया, सियानी, समझदार। उसका नाम है रीता। तो रीता को पता चला रात को कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं 20%। 20% क्या कर गए, प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। किसका? पेट्रोल का। रीता को समझ आ गया मैं इतने तो पैसे नहीं दे सकती, मैं खाली 10% क्या कर सकती हूँ, अपना एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा बढ़ा सकती हूँ। खर्चा बढ़ा सकती हूँ कितना? 10%। एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती हूँ 10% ही बढ़ा सकती हूँ। तो उसे क्या कम करना पड़ेगा? देखो, मैंने कल बताया था कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। मान लो आपका खर्चा है 50 रुपए, किसी चीज का प्राइस है 10 रुपए किलो, इसका मतलब आप 5 किलो लेके आ रहे थे। आप ये सोच रहे हो मैं मेरा ना बढ़े, खर्चा 50 रुपए रहे और उसके रेट क्या हो गए 20 रुपए, तो अब कितना आएगा? 2.5 किलो। ठीक है, यानी कि अगर ये कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज कर रहे, हम 50 रुपए लगा रहे हैं, तो अगर प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? कम। पहले 5 किलो आ रहे थे, अब 2.5 किलो आ रहे थे। कौन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, खर्चा क्या है? प्राइस इंटू कंजप्शन। ये है हमारा खर्चा, एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब वो क्या कह रही है कि उसका जो प्राइस है वो कितना बड़ा है, उसका जो प्राइस है वो कितना बड़ा है। तो वो कह रही है कि उसका जो प्राइस है वो 20% बड़ा है और वो उसका खर्चा कितना बढ़ाना चाह रही है? 10%। मान लो खर्चा वो 100 से 110 करना चाह रही है और उसका जो प्राइस यानी कि कीमत है वो कितनी बढ़ गई? मान लो पहले 100 रुपए थी, अब कितनी होगी? 120 रुपए होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उपभोग या कंजप्शन में चेंज देखना है। कंजप्शन, देखो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है यानी कि एक्सपेंडिचर खर्चा प्राइस इंटू कंजप्शन। अगर मुझे यहां से कंजप्शन की वैल्यू निकालनी है तो E डिवाइड बाई P करना पड़ेगा। ये यहां पे मल्टीप्लाई में ये आ गया, तो यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि खर्चे को प्राइस से भाग देना पड़ेगा, खर्चे को कीमत से भाग देना पड़ेगा। तो यहां भी भाग दे रहा हूं मैं। ये आ गया 1, ये आ गया 11/12। ये देखो, ये पहले था, पहले 100 रुपए लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं? 110। ये अब है। ठीक है, पहले कीमत 100 रुपए थी, अब 120 रुपए होगी। पहले खर्चा 100 रुपए हो रहा था, अब 110 बढ़ने वाला है। तो यानी कि अब देखो यार, इधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि पहले वो 12 लीटर पेट्रोल लेके आ रही थी, अब जब रेट बढ़ गया तो 11 लीटर लेके आएगी। तो कितना कम हो गया? हमें कंपैरिजन करना है पहले से, तो जिसके कंपैरिजन करते हैं वो नीचे रखते हैं। तो पहले से कितना कम लेके आ रही है? तो 12 से कितना कम लेके आ रही है? 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8.33% कम हो गया। अब एग्जाम में इतना करोगे क्या? नहीं। देखो, अब देखो शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में क्या, देखो शॉर्ट ट्रिक, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो, लिखो पहले, लिखो अब। ठीक है, पहले कितना खर्चा हो रहा था? पहले रेट कितना बढ़ा है? 20%, तो ये लिख लो 120 पहले में खर्चे। अब हमें खर्चा कितना बढ़ाना है अब, यानी कि हमारी जेब से कितना लगेगा? 110 रुपए बढ़ाना है खाली। तो 12/11 हो जाएगा, 12/11 हो जाएगा खर्चा। 12/11 हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? सर डायरेक्ट ये सारा झोल झाल नहीं करना पड़ेगा, आंसर सारे डायरेक्ट आ जाएगा 12/11, यानी कि अब सीधा इस पे पहुंच जाएंगे। अब देखो, पहले 12 आ रहा था, अब 11 आ रहा है, कितना कम कर दिया? 1/12 मल्टीप्लाई 11 100। ये कंजप्शन है, यानी कि पहले 12 लीटर अब 11 लीटर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ, अब क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है तो सुनीता केवल पेट्रोल पर केवल 12% खर्च करती है।
पेट्रोल पर कितना खर्च करती है 12%। पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ जाती है 19%। ठीक है, यानी कि अब लिखो, पहले लिखो, अब रेट कितना बढ़ा है 19%, खर्च कितना बढ़ाना है खाली 12%। ठीक है, तो उसे पेट्रोल की कीमत में कितना कम करना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत कितना कम, देखो 7 से कटेंगे तो 17 7 जा 17 साते 119 होते हैं, 17 7 16 साते 112 होते हैं, 7 से 7 कट गया, 17:16 आ गया। यानी कि पहले वो 17 लेके आ रही थी, अब कितना लेके आएगी 16 लीटर। ठीक है, तो कितना कम हो गया 1/17 डिवाइड बाई 100। 1/17 को करेंगे तो ऑलमोस्ट आएगा दोस्तों 5.88% या 6%। तो आंसर कितना आ जाएगा 6%। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक की कीमत कितनी बढ़ जाती है 19, तो पहले 19, अब में क्या रखना है, खर्चा कितना बढ़ाना है 112, कितना हो गया 17 और 16 कितना बढ़ गया 1, कितने से कम करना पड़ेगा 17 से, तो 1/17 डिवाइड बाई 100। अब देखो वो कह रहा है डीजल की कीमत में भी 26% की वृद्धि हुई है। लिखो पहले, लिखो अब पहले कितने की वृद्धि हुई 126 की, अब कितना 15% तक खर्च बढ़ाना जा रहा है, तो 115 डिवाइड कितने से करेंगे 5। देखो नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है ओके, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 115 और अब देखो पहले इतना लेके आ रहा था, अब इतना लेके आएगा, तो उसे दशमलव स्थान तक अपनी खपत, यानी कि पहले 126 लीटर लेके आ रहा था, अब कितना लेके आएगा 115 लीटर, कितना कम हो गया 11 लीटर। कितने से 126 से, पहले 126 लेके आ रहा था ना, 11 लीटर कम हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ऑलमोस्ट जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 8.57, 8.7 के लगभग आंसर बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 8.7। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ट्रिक यूज करनी है। वो कह रहा है कि चाय की कीमत में 20% वृद्धि हुई, कीमत में कितनी वृद्धि हुई 20%, तो लिखेंगे पहले कीमत में वृद्धि पहले के नीचे लिखते हैं 120%, और खर्च कितना बढ़ाना है, यानी कि अब जेब से कितने लगने हैं 115, यानी कि 15% बढ़ाना है, तो बस 5 से काट लो 24 और 23, जिसके लास्ट में 5 0 या 5 होते हैं वो 5 से कट जाते हैं, 24 5 120 होते हैं, 23 5 115, डिफरेंस कितने का आ गया 1 का। उससे कितने से कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा 24 से, डिवाइड बाई 100, 4 से काटेंगे 6, 4 से काटेंगे 25, 25 को 6 चौके 24 होते हैं, अब पूरा आंसर निकालना पड़ेगा, तो 25 को 6 से डिवाइड कर लो, 6 चौके 24 होते हैं, 1 6 कम 6, तो 4.1 से ज्यादा है जस्ट 4.2, तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो वो कह रहा है पेट्रोल की कीमत 60 रुपए लीटर से बढ़कर 75 रुपए लीटर होगी। अब हमें ये नहीं बढ़ाया हुआ कि कितने परसेंट बढ़ गई, हमें खाली बढ़ाना है, देखो पहले अब खर्च केवल 10% बढ़ना चाहिए, तो अब में तो 110 लिख लेंगे, पर पहले कितनी बढ़ गई तो चेक कर लेते हैं, 60 से 75 रुपए होगी, कितनी बढ़ गई 60 से 75 होगी, कितनी बढ़ गई 15, 15 बढ़ी कितने से 60 से, डिवाइड बाई 100, 15 चौके होते हैं 60, 25%, यानी कि पहले 25% रेट हो गया, तो पहले नीचे लिखेंगे 125, अब आ गया 5 से काटेंगे तो 22, 5 से काटेंगे 25, तो बढ़ेगा 3। ठीक है, अब उसको 3 कम करना पड़ेगा कितने से 25 से, तो आंसर अब देखो, अब उसको कितना कम करना पड़ा है 3%, ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, 25 चौके कितने होते हैं 100, तो 4 थी कितने हो जाएंगे 12%, आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर है 12%। देखो पहले पेट्रोल की कीमत कितनी थी 75 रुपए, अब कितनी होगी, सॉरी 60 रुपए थी, 75 रुपए होगी, तो 15 रुपए बढ़ी कितने से 60 से, तो हमने निकाल लिया 25% इंक्रीज होगी, तो पहले के नीचे लिख देंगे 25%, अब के नीचे लिख लेंगे खाली खर्च की ओर बढ़ाना है 10%, तो लिख लेंगे 110, 25 और 22, 3 का डिफरेंस आ गया, 3 का डिफरेंस 3/25 इंटू 100 काटेंगे तो 4 4 कितने होते हैं 12। ओके, वो कह रहा है कि एक मैंने चीनी की मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, पहले अब ये क्या है उपभोग कंजप्शन किलो, पहले कितना हो रहा था 153,
अब उसकी जेब से कितने पैसे लगने, 119। ये 17 की टेबल में आते हैं, 17 7 119, 17 9 17 नाया 153 होते हैं, 153 होते हैं, 9 और 9 रेशियो 7 आ जाएगा, 153 9 जा सॉरी 150 होते हैं, 17 9 जा 153, 17 7 जा 17 से 7 कट जाएगा, 9 इंटू 7 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले वो 9 किलो लेके आ रहा था, अब कितनी लेके आएगा, 7 किलो। उससे अब उसने ये नहीं पूछा कितनी, वो कह रहा है यदि परिवार में पहले चीनी की खपत कितनी थी, पहले कितनी थी, हमारे पास है 9 यूनिट, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई, कितनी कमी होगी, 2 यूनिट। ओके, तो अब देखो, अब हमें कितनी कम करनी है, तो देखो 8.7 की हमारे पास 9 यूनिट की वैल्यू है, ये हमारे पास 9 यूनिट पहले लग रहा था और एक्चुअल में कितना लग रहा था, 38.7, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38.7 डिवाइड बाई 9, 9 चौके कितने होते हैं 36, 9 के कितने होते हैं 27, 4.3 कितनी कम होगी, 2 यूनिट, तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 8.6 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा बनता है आंसर ए। अब वो कह रहा है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, सेम क्वेश्चन है, आपको कमेंट में इसका क्या देना है, आंसर देना है, कमेंट्स कीजिए और आंसर लिखिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूं आज की ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। चलिए कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा आपको।